परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 और 7 पद, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7, और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 9 है। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पर इतना अवश्य है कि तू निकोलाइयों के कार्यों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। बहुत ही सामर्थी वचन जो है यूहन्ना ने जो है इफिसुस की कलीसिया को यहाँ पर लिखा। इफिसुस जो शहर था वो रोमन साम्राज्य के अंडर में था और बहुत ही प्रमुख था व्यापारिक केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए। ये शहर आर्तेमिस यानी कि डायना की मूर्ति की पूजा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की कलीसिया बहुत ही सक्रिय थी, लेकिन बाहरी मूर्ति पूजन के दबावों और अंदर की झूठी शिक्षाएं दोनों का सामना कर रही थी। निकोलाई, इतिहास और बाइबल के विद्वानों के अनुसार निकोलाई एक ऐसा समूह था जो मसीह स्वतंत्रता का गलत लाभ उठाकर अनैतिकता और मूर्ति पूजक परंपराओं को कलीसिया में लाने की कोशिश कर रहा था। वे अपनी शिक्षा को अनुग्रह के नाम पर ढाल बनाकर मसीहों को संसार के साथ समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि मैं उनसे घृणा करता हूँ, लेकिन ये शिक्षा विश्वासियों के चरित्र को भ्रष्ट कर रही थी। वर्ष 6 में हम देखते हैं कि सत्य और पवित्रता के प्रति जो है हमें अडिग रहना है। यीशु मसीह का ये कहना है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। ये दर्शाता है कि एक मसीह के रूप में हमें बुराई के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये केवल झूठी शिक्षाओं को विरोध के बारे में नहीं, बल्कि उन कामों के विरोध के बारे में है जो परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के विपरीत है। मसीह जीवन का अर्थ है कि सत्य को साथ खड़ा होना और भले ही संसार उसे स्वीकार ना करे। जीवन का पेड़ और मसीह का वायदा। जीवन का पेड़ जो है वो आदम के समय में अदन की वाटिका का प्रतीक था, जहां मनुष्य परमेश्वर के साथ सीधे बात करता था। पुनः स्थापित करना यानी कि रेस्टोरेशन। जब आदम ने पाप किया तो मनुष्य को जीवन के पेड़ से दूर कर दिया गया था। उत्पत्ति 3:24 में मसीह का ये वायदा है कि जो मसीह में अंत तक बना रहेगा वह जय पाएगा, अर्थात जो संसार के प्रलोभनों और झूठी शिक्षाओं को त्याग कर मसीह बना रहेगा वह फिर से जीवन के पेड़ का अधिकारी होगा। अनंत जीवन का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। ये केवल शारीरिक जीवन नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ शाश्वत सहभागिता का प्रतीक है, यानी कि परमेश्वर के साथ फेलोशिप का प्रतीक है। स्वर्ग में जीवन का पेड़ यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनंत जीवन और परमेश्वर की उपस्थिति का पूर्ण अनुभव है। हमें सीखना होगा कि सचेत रहें। जिस तरह इफिसुस की कलीसियाओं के बीच में झूठे शिक्षक थे, आज भी हमें उन विचारों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो मसीह नैतिकता को हल्का करने की कोशिश करते हैं। जय पाना। जय पाने का अर्थ यह है कि मसीह के प्रति निष्ठा को हर हाल में बनाए रखना। ये तब संभव होगा जब हम अपने कानों को पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए खुला रखेंगे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो कान हैं वो सही सुनते हैं, मगर अभी हमें 20 लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दूँ और उस एक के कान में अभी मैं कुछ कहूँगा, मगर जब वो 20वें व्यक्ति के पास जाएगा तो सब कुछ बदल गया होगा। इसका मतलब कि हमारे जो कान हैं वो गलत बातों को उल्टा पुल्टा करने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें अपने जो कानों से सुने हमें उसी को जो है बोलना अति आवश्यक है।
दृष्टि ऊपर रखें। हमारा अंतिम लक्ष्य दुनियावी सफलता नहीं, बल्कि वे अनंत जीवन है जिसे मसीह ने जीवन के पेड़ के रूप में दर्शाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीही जीवन है और इसी में हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।